अम्मा, मेरे बाबूजी अक्सर मेरी अम्मा से कहा करते, जब इतनी समझदार हो तो फिर जमीन जायदाद का हिसाब भी काहे नहीं देखती। अच्छा हो जाएगा, मेरा थोड़ा बोझ घटेगा और तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। आज औरत के लिए कुछ भी मुश्किल है क्या? अम्मा नहीं मानती, कहती हमको तो ये बात समझ में नहीं आता कि आप एक ही बात का जिद बार बार काहे करते हैं, जब आप हैं ही तो ये सब हमको देखने का क्या जरूरत। संपत्ति का लेखा जोखा मर्द को ही सुझाता है। ये तीखी नोक झोंक रूठना मनाना मेरे आंगन की रोज की बात थी। जिंदगी चल रही थी और हम सब भी जिंदगी के साथ ही चले जा रहे थे। अम्मा बाबूजी के शादी के इतने सालों के बाद भी ना प्रेम खत्म हुआ था, ना एक दूसरों के लिए सम्मान और ना ही रोज की ये किच-किच। हाँ, ये जरूर था कि मेरे मन में भी कौंधता रहता, जब अम्मा नहीं चाहती तो बाबूजी हर दिन जिद क्यों किया करते हैं। आखिरकार एक दिन वो भी आ गया जिसकी कल्पना हम में से किसी ने ना की थी और जो होना बिल्कुल निश्चित नहीं था। एक रात अचानक सीने में दर्द उठा बाबूजी के और सुबह तक वो हम सबको यूं अचानक छोड़कर चले गए। किसी ने हार्ट अटैक बताया तो किसी ने इसे जग का उपहास माना। खैर, जो भी था, इस पूरे संसार में मेरी अम्मा अपने तीनों बच्चों के साथ अचानक से बिल्कुल अकेली हो गई। संपत्ति जायदाद देखकर तो रिश्तेदारों का तांता जरूर लगा, पर असल में सहारा देने का इरादा किसी का नहीं था। ऐसे मौकों पर लोग अगर सहारा देने के बजाय अवसर ढूंढने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे तैसे अम्मा ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि अब से वो ही सब कुछ संभालेंगी। कोई आसपास नहीं दिख रहा था, बस बताने समझाने वाला। शायद इसी दिन के लिए बाबूजी अम्मा को तैयार करना चाहते थे और अम्मा अपने कारणों से कतराती रहती थी। ये बात अब अम्मा के समझ में भी आ चुकी थी और मेरे भी। घर में बड़ा होने की वजह से मैंने अम्मा के आंसुओं को बहुत नजदीक से देखा था। एक समय की रानी थी अम्मा मेरी। रानी तो आज भी थी, बस राजा के बिना, और अपनी संतानों की राजमाता। इस कठिन समय में अम्मा ने
मामा का सहारा लिया। बड़ी मदद की मामा ने उन दिनों। बहन को भी संभाला और हमारी गाड़ी को पटरी पर भी लाए। 4-5 वर्षों के बाद लगभग सब कुछ सामान्य हो गया। हम सब पढ़ने लिखने लगे। बाबूजी की जगह अम्मा ने ले ली। खेती बाड़ी पहले की तरह होने लगी। मामा के मदद से अम्मा ने संपत्ति का ककहरा सीख कर घर संभाल लिया। मैं अक्सर देखा करता था मामा जमीन के खातों में थोड़ा हेर फेर किया करते थे। अम्मा भी ये बात जानती थी पर भाई का लिहाज करती, कुछ नहीं बोलती। पर जब मैंने अम्मा को ये बात बताई तो उन्होंने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। पूछताछ की तो भेद खुल गया। मामा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। जुबान खोली तो बस कहते ही चले गए, अगर मैं नहीं होता तो तुम सब भीख मांग रहे होते। जिस संपत्ति का इतना धौंस दिखा रही हो ना तुम दीदी, सब लुटा गया होता। तुमको तो खुश होना चाहिए कि जब कोई साथ नहीं दिया तब मेरे जैसा भाई साथ दिया। नहीं तो जीजा का जो रवैया था उससे कोई तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं था। क्या हो गया? जो कुआं में से एक आध लोटा पानी हम अपने लिए रख लिए, अब देखते हैं कौन साथ देता है तुम लोगों का। मामा ने वो सब भी कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। बाबूजी को इन सब में लाकर मामा ने अम्मा के साथ अपने रिश्ते का एक तरह से श्राद्ध ही कर दिया था। अम्मा ने बिना आत्मसम्मान से समझौता किए अपने भाई से किनारा कर लिया। बस इतना ही बोली अपने भाई से, सुनो बाबू, खाली बात मेरा रहता तो लोटा क्या बाल्टी दे देती तुमको भरने के लिए। बात इन सब बच्चा सबका है, इन सबको क्या जवाब दे? बेईमानी सिखाएं? आज अगर तुम्हारे लिए आत्मसम्मान से समझौता कर भी ले तो कल का गारंटी है कि यही बात दोबारा ना होगा। इसीलिए जाओ, तुम खुश रहो, हम देख लेंगे यहाँ का। बहुत मजबूत दिखी अम्मा अचानक से उस दिन। फिर वही हुआ जो हर घर में होता है। अम्मा ने मदर इंडिया बनकर हम तीनों को बड़े प्यार और अनुशासन से पाला, पढ़ाया लिखाया, घर संभाला और जमीन जायदाद पर भी किसी और की नजर नहीं पड़ने दी। बाकी दोनों भाइयों ने नौकरी की, अच्छे पदों पर गए। मैंने घर पर अम्मा के साथ ही रहना मुनासिब समझा। अम्मा की बढ़ती शारीरिक अवस्था को देखकर मेरा घर से बाहर निकल जाना ना उचित था और ना ही नैतिक।
मैंने इसकी कभी शिकायत नहीं की और ना ही मेरी पत्नी ने ही। दरअसल मैं खुद नहीं चाहता था कि अब आगे कभी भी अम्मा को अपने आत्मसम्मान के लिए दोबारा समझौता करना पड़े। आज भी जिंदगी फिर से वैसी ही चल रही थी जैसा अम्मा बाबूजी की चला रही थी। आज भी अम्मा सब कुछ अपने हाथों से करती है। घर, रसोई, आंगन, जमीन, जायदाद सब पे अपनी तजुर्बे वाली नजर जमाए रखती है। खाली समय में पोता पोती को बैठकर आज भी आंगन में कहानियाँ सुनाती है। कहानियाँ क्या होती हैं? सीख होती है। कहती है, अपना इज्जत अपने हाथ होता है बाबू लोग। जब तक अपना इज्जत नहीं करोगे, दुनिया में कोई तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा और इस इज्जत को तुम्ही को संभालना है। जानते हो, इस इज्जत को तुम्हारे पापा और दोनों चाचा पढ़ लिख कर आत्मसम्मान कहता है लोग। मैं भी ये सब सुनता रहता हूँ, मुस्कुराता हूँ और अम्मा को देखकर मन ही मन कहता हूँ, अम्मा तुम ही तो मेरा आत्मसम्मान हो। धन्यवाद।